सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम हिंदी साहित्य आपकी जो पुस्तक है कक्षा 12th में अंतरा भाग 2, उसमें से आपके पाठ है सुमिरनी के मन के, जो गद्य भाग का पहला ही पाठ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ। उसमें से आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर सहित व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही चाहे विद्यार्थी आरबीएससी का हो, सीबीएसई का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, किसी भी बोर्ड का हो, भारत के सभी बोर्ड में जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है कक्षा 12 के लिए वो समान है, यानी अंतरा भाग 2 ही लागू की गई है। इसलिए सभी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी है जो इन प्रश्नों के उत्तर देख सकता है, अपनी कॉपी में लिख सकता है। आप अपनी एक कॉपी डाल लीजिए और हिंदी साहित्य के बोर्ड परीक्षा आने तक सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो एक कॉपी डाल लीजिए और प्रत्येक पाठ में से 15 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आप लिखते जाइए। इसके साथ ही जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और व्याख्याता हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, जो विद्यार्थी परीक्षार्थी, उनके लिए भी एक खास वीडियो है, यानी कक्षा 12th की पुस्तकों में से उनके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके लिए भी एक विशेष वीडियो बनता है। आज हम उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और इन प्रश्नों में कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित सुमिरनी के मन के जो एक पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो अपन देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न है वो आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहां हुआ? इनका जन्म हुआ था जयपुर में 1883 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में देहांत हुआ था। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में जन्मे लेखक हैं। अब उनमें से एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है, तो इसका अर्थ है कि उनका जन्म है वो राजस्थान में हुआ है। अन्य किसी अन्य, जैसे मान लो रामचंद्र शुक्ल का दे दिया, और का दे दिया, और उनमें से चौथा नाम है वो इनका दे दिया, तो इससे संबंधित प्रश्न है वो अच्छी तरह से आ सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक तो समालोचक पत्रिका थी, जिनका 1903 से लेकर के 1906 तक, मर्यादा पत्रिका का 1911 से 1912 तक, प्रतिभा पत्रिका का 1918 से 1920 तक, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का 1920 से लेकर के 1922 तक, यानी 4 जो पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं का इन्होंने जो है संपादन किया था। अगला प्रश्न है आपके कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी थी? अब जैसे मान लो प्रश्न यह आ सकता है कि निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है या नहीं है। जैसे सुखमय जीवन इनकी कहानी है, बुद्धू का कांटा इनकी कहानी है, उसने कहा था जो 1915 में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में लिखी थी, वो कहानी भी उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी थी और इसी कहानी से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं 9610208295, इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। कक्षा 12th के विद्यार्थी, कक्षा 10th के विद्यार्थी भी, और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से ग्रुप्स है वो बनाए गए हैं। तो 9610208295 पर आप ऐड हो सकते हैं। अपना नाम अवश्य लिखें, क्लास अवश्य लिखें, ताकि आपको एक उचित ग्रुप में ऐड किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो कहानी थी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है जो इसके आपके जो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं उनके तो सिलेबस में भी है उसने कहा था कहानी, जिसमें जिसका मुख्य जो पात्र होता है वो लहना सिंह होता है।
और एक सूबेदारनी होती है, हजारा सिंह होता है, बोधा सिंह होता है। इसकी कहानी से संबंधित जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसकी पूरी चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उनकी प्रतिभा के कारण किस उपाधि से विभूषित किया गया था, यानी कौन सी उपाधि थी इनकी? इतिहास दिवाकर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? इतिहास दिवाकर। इतिहास दिवाकर की उपाधि है वो इनको प्राप्त हुई थी। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है किसके आग्रह पर गुलेरी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्राच्य विभाग में प्राचार्य पद ग्रहण किया, या किसके आग्रह पर गुलेरी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने? और वो आग्रह था मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्राच्य विभाग का प्राचार्य पद स्वीकार किया था। अब आता है इनके द्वारा जो पाठ लिखे गए हैं उनमें सबसे पहली बात है कि बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसका मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। यानी इस पाठ में यह बताया गया है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा ग्रहण करने की एक उम्र होती है। उस उम्र के हिसाब से यदि उसे शिक्षा दी जाती है तो ही वह बच्चा अच्छी तरह से उस शिक्षा को ग्रहण कर पाता है और उस शिक्षा के ऊपर चिंतन कर सकता है, उसका अपने व्यवहार में उपयोग कर सकता है। छोटे बच्चे को यदि हम एक बड़े जो विद्यार्थी तक की शिक्षा देना चाहे तो वह बच्चा रट तो सकता है लेकिन उस शिक्षा को समझ नहीं सकता। आठवां प्रश्न है, इसमें 3 छोटे छोटे लघु निबंध है। कितने निबंध है? 3 लघु निबंध है। एक तो है बालक बच गया, बालक बच गया। दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है आपके मिट्टी के ढेले, यानी ढेले चुन लो। ये निबंध है 3। ढेले चुन लो लघु निबंध का मूल भाव क्या है? और इसका मूल भाव है लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। इसका मूल भाव यह है, यानी लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। इस पाठ का मूल प्रतिपाद्य यही है। 9वां प्रश्न है कि सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत बालक बच गया निबंध में वर्णित बालक की आयु कितनी थी? और उनकी आयु थी बच्चे की 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष के बालक को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी गई, उसे रटाया गया, यानी धर्म के 10 लक्षण रटाया गया, विज्ञान से संबंधित कुछ तथ्य रटाए गए, और भी बहुत सारी बातें जो है वो उसे रटाई गई, और रटी रटाई बातों का उत्तर भी वो इसी तरह से दे रहा था। लेकिन एक जगह जो है जब बालक से कहा गया कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो बालक ने लड्डू मांग करके और एक बालपन की लाज रख ली थी। वृद्ध महाशय ने बच्चे को आशीर्वाद देकर इनाम मांगने के लिए कहा, तब बच्चे ने क्या मांगा? और बच्चे ने मांगा था लड्डू। क्या मांगा था? लड्डू मांगा था। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की रचना किसने की? और वो की थी शेक्सपियर ने। इस नाटक की जो मुख्य पात्र है वो पात्र है आपके पोर्सिया नाम की लेडीज होती है, और एंटोनियो नाम का व्यक्ति होता है, यानी पोर्सिया और एंटोनिया की शादी होती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, वेनिस का व्यापारी, शेक्सपियर का लिखा हुआ है। दुर्लभ बंधु नाटक के नायक पुरश्री के सामने कितनी पेटियां थी? उनके सामने 3 पेटियां थी, सोने की थी, चांदी की थी और लोहा की थी। यह नाटकबाज व्यक्ति जो है सोने को छूता है, उससे दूसरा चांदी को छूता है, और जो वास्तविक प्रेमी जो होता है वो लोहे की पेटी को छूता है। दुर्लभ बंधु नाटक जो है वो भी इसी से संबंधित है, इसी का एक मिलता जुलता नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। वैदिक काल में विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर के लिए लॉटरी कैसे निकालते थे? मिट्टी का ढेला चुन करके। अब मिट्टी का ढेला कैसे चुनते थे? मिट्टी का ढेला ऐसे चुनते थे कि वर जो होता था वह क्या करता था, 4-5 प्रकार की मिट्टी लाता था, जैसे मसान की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, और जैसे कोई अश्वशाला की मिट्टी, और भी विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं
वो लाता था, जैसे मान लो किसी मंदिर से उठा करके लाता था या कोई यज्ञशाला की मिट्टी लाता था। अब उस बालिका को ये कहा जाता था कि इनमें से एक ढेला चुन लो, यानी इस प्रकार के 5 ढेले पड़े हुए हैं, उन 5 ढेलों में से उसे चुन लो। तो जैसे ही मान लो वो ढेला चुनती, जैसे मान लो उसने मसान की मिट्टी वाले ढेले को चुन लिया, तो उस लड़की से विवाह नहीं किया जाता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि यह लड़की मसान की मिट्टी को छू लिया है, इसलिए यह जो इस वर के लिए योग्य नहीं है। खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, इस प्रकार एक स्वयंवर के लिए आयोजित जो विभिन्न प्रकार के जो गृह सूत्र है, उन गृह सूत्रों में इसका वर्णन किया गया है। मिट्टी का ढेला चुनकर विवाह सुनिश्चित करने का उल्लेख किन किन गृह सूत्रों में मिलता है? वो मिलता है आश्वालायन, गोभिल और भारद्वाज। ये 3 जो गृह सूत्र है, इन तीनों गृह सूत्रों में इस प्रकार की विवाह विधि का या स्वयंवर विधि का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का ढेला चुनने की मान्यता में कन्या द्वारा जब खेत की मिट्टी का ढेला चुन लिया जाता था तो उसका क्या परिणाम निकाला जाता था? उसका परिणाम निकाला जाता कि पुत्र जो होगा वो जमींदार होगा, यानी खेती करने वाले एक किसान का जन्म होगा। वही यदि यज्ञशाला की मिट्टी का ढेला चुन लिया जाता है तो वो समझते थे कि पुत्र जो होगा वो एक वेद वेदांगों का ज्ञाता होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके काम में आएंगे और आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने साथियों को भी शेयर करें। 9610208295 इन पर आप ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जब भी वीडियो आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ तक जय हिंद, जय भारत।